वेलकम फ्रेंड्स। आइए तो आज मैं आपके लिए नई मोटिवेशन वीडियो के साथ आया हूँ। ये मोटिवेशन वीडियो जो मैंने अभी इसके पहले वीडियो डाली थी, उस वीडियो के बाद मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में केवल एक टॉपिक मैं उठाऊँगा, उस टॉपिक की डेप्थ तक हम जाने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी को, यदि कोई भी मेरी वीडियो में आपको कोई भी बात मेरी अच्छी ना लगे तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, उसे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि मेरा केवल एक मोटिवेट है, स्टूडेंटों का प्रॉफिट। बस मैं केवल उसी के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। यदि किसी को ये वीडियो ना अच्छी लगे तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आज आइए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक वीक स्टूडेंट और एक ब्राइट स्टूडेंट किस प्रकार कन्वर्ट होते हैं, किस प्रकार बनते हैं एक वीक स्टूडेंट और एक ब्राइट स्टूडेंट, क्या उनमें कमियां हैं और क्या उनमें प्रॉफिट। तो हमें इस टॉपिक को समझना है। क्या एक वीक स्टूडेंट एक ब्राइट स्टूडेंट बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और यदि आपको ये समझना है कैसे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा आपसे दावा है कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। तो कैसे एक वीक स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना है इस टॉपिक में मैं क्या बताऊंगा। इस टॉपिक में मैं बताऊंगा कि वीक स्टूडेंट बनते कैसे हैं और ब्राइट स्टूडेंट कैसे बनते हैं। फिर हम टॉपिक पे आएंगे कि क्या वीक स्टूडेंट क्या ऐसा करे कि वो ब्राइट स्टूडेंट बन सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वीक स्टूडेंट कोई स्टूडेंट होता नहीं है मेरे दोस्तों, उसे वीक स्टूडेंट बना दिया जाता है। आप किसी भी बच्चे का बचपन उठा के देख लीजिए, किसी भी बचपन में सब बच्चे लगभग सेम होते हैं। ना कोई ब्राइट होता है ना कोई वीक होता है, सब केवल बच्चे होते हैं। उनमें सब एक ही जैसा काम करते हैं, एक ही जैसी क्रिया करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो जाता है कि एक स्टूडेंट ब्राइट हो जाता है और एक स्टूडेंट वीक? इस चीज़ को हमें समझना है। क्यों ऐसा होता है कि दो बच्चे जो साथ खेलते हैं, साथ घूमते हैं, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, और एक सक्सेस अचीव कर जाता है और एक फेलियर। जब वो फेलियर अचीव कर जाता है तब वो फेल नहीं होता। जब लोग उसे फेलियर 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 कह के बोलने लगते हैं तब वो फेलियर बन जाता है। एक्चुअली में उसके फेलियर की सही शुरुआत तभी होती है जब लोग उसे फेलियर 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 उसके माइंड में बिठा देते हैं कि फेलियर है। तो मैं हमेशा उसे डिस्करेज कर देते हैं। मैं हमेशा उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि कोई पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपका बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में है, किसी भी टॉपिक में वीक है, तो उसे कभी भी डिस्करेज मत कीजिए। उससे कहें कि तू कुछ भी कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है मेरे बच्चे, तब वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी उसका पहला स्टेप वीक स्टूडेंट से ब्राइट स्टूडेंट की ओर तभी मूव होगा। आप कैसे स्टूडेंट वीक और ब्राइट होता है, उसमें फर्स्ट जो कारण है वो है हमारा एनवायरनमेंट। जैसा आप बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे वह वैसा ही हो जाएगा। आप वीक स्टूडेंट का एनवायरनमेंट देख लें, वहाँ पर हर लोग उसे डिमोटिवेट कर रहे होंगे, हर लोग कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। तब कहीं ना कहीं उसके माइंड में भी ये आ जाता है कि मैं नहीं कर सकता, और वहीं से उसके वीक होने का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। और ब्राइट स्टूडेंट के आप एनवायरनमेंट को देख लें, उसे एक मोटिवेट, एक एनर्जी से भरा एनवायरनमेंट मिलेगा। जब उसे ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा तब वो उसके माइंड में एक बिलीव कन्वर्ट हो जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए सब आसान है। तो उसके लिए फिर सब कुछ आसान हो जाता है। बिलीव एनवायरनमेंट से आपने उसका जो लैंड है उसको आपको फर्टाइल करना है, उपजाऊ बनाना है, ना कि उसकी लैंड को तबाह कर देना है। तो आपको
सबसे पहले स्टूडेंट के एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है कि वो किस माहौल में रह रहा है। सेकंड, एनवायरनमेंट से क्या होगा? एनवायरनमेंट से उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। यदि पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तब मुझे पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब वो कुछ भी कर सकता है। और यदि नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा तब उसे नेगेटिव कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब वो ये सोचेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता कुछ। तब पॉजिटिव कॉन्फिडेंस से क्या क्लियर होगा? उसे प्रैक्टिस करेगा उस काम में, और कौन सी? पॉजिटिव थिंकिंग से वो प्रैक्टिस करेगा। और जो यहाँ पर वीक स्टूडेंट होगा वो नेगेटिव प्रैक्टिस करेगा, नेगेटिव थिंकिंग से प्रैक्टिस करेगा। तब उसकी प्रैक्टिस और इसकी प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। उसे प्रैक्टिस से क्या मिलेगा? एक एटीट्यूड अपनी लाइफ में ज़रूर बनाना, बिकॉज एटीट्यूड ही आपको बताता है कि आप किस लेवल के हो। किसी भी व्यक्ति के सामने यदि आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तब आपका एटीट्यूड बताता है कि आप किस स्टेज पे हो, किस लेवल पे हो। बिकॉज आप जानते होंगे लायन इज नॉट बिगेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, लायन इज नॉट लार्जेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, लायन इज नॉट स्मार्टेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, बट लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। शेर ना तो सबसे बड़ा एनिमल है, ना ही वो इंटेलिजेंट है सबसे ज़्यादा, फिर भी वो जंगल का राजा माना जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड के कारण वो जंगल का राजा माना जाता है। उसका एटीट्यूड है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, किसी को भी मार सकता हूँ। एटीट्यूड। तो आपको भी मेरे दोस्तों, आपको भी एक एटीट्यूड बनाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस से क्या आता है? एटीट्यूड। और एटीट्यूड यदि पॉजिटिव होगा तब वो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। और एटीट्यूड यदि आपका नेगेटिव होगा तो मेरे दोस्तों आपको फेलियर के रास्ते पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। एटीट्यूड को आपको मेंटेन करना है। वो कैसे आएगा? एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट फर्स्ट स्टेप है आपका, एनवायरनमेंट। अब यदि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा तब आप रिएक्ट उस हिसाब से करेंगे। एटीट्यूड ज़रूरी है दोस्तों, एटीट्यूड ज़रूरी है। भगवान के ज्ञान की बारिश सब पे एक साथ हो रही है, एक समान हो रही है। डिपेंड इस पे करता है कि कौन उस बारिश को ऐसे किए हैं और कौन ऐसे किए हैं। तब कहीं आप ऐसे तो नहीं किए, ये आपको देखना है। नॉलेज हर बच्चे पे एक जैसी मिलती है, हर बच्चे को एक जैसी मिलती है। कुछ लोग उसे ग्रहण करते हैं, कुछ लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उस वीक स्टूडेंट के माइंड में एक सेटअप बना दिया जाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। और ये कहीं और से शुरू नहीं होता, ये उसकी फैमिली से स्टार्ट होता है। फैमिली से उसकी स्टार्ट होता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। यू आर यूनिक, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। यू आर यूनिक, तू कुछ भी कर सकता है, मेरा दावा है। केवल ज़रूरत है उस फीलिंग को जो आपके माइंड में सेटअप कर दी है, लोगों ने बिलीव को बना दिया हो। ये बिलीव किसने बनाया है? जिनने कुछ अपनी लाइफ में खुद अचीव नहीं किया। तो उनकी बिलीव को आप अपना बिलीव क्यों बनाते हैं यार? अपना बिलीव खुद बनाइए। आपको सोचने की, समझने की शक्ति दी है उसने भगवान ने सोचने समझने की जब शक्ति दी है तो यार अपने बिलीव खुद सेटअप कीजिए। दूसरों के बिलीव को अपना बिलीव क्यों बनाते हैं? जब आप अपने बिलीव को चेंज कर देंगे, विचार बदलने से आपका भविष्य बदल सकता है। आप भविष्य को नहीं बदल सकते, आप भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और शायद ये बदली हुई आदत आपके भविष्य को बदल देंगी। तो आपको भविष्य को ना बदल के हुए अपनी आदतों को बदलना है, क्योंकि ये आदतें ही आपके फ्यूचर को ब्राइट और डार्क
कर सकती हैं। चेंज योर हैबिट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी हैबिट को चेंज करेंगे तब आप कुछ भी अचीव कर सकते। मुझे पता है आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ निगेटिव एनवायरनमेंट में है, तब आपको क्या करना हो। अब हम इस टॉपिक से इस चीज़ पे मूव करेंगे कि एक वीक स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट का सफ़र कैसे तय करेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं उससे हटिए, उससे दूर होइए। यदि वो आपकी फैमिली में है तो एकांत में रहिए, फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। एनवायरनमेंट चेंज आपको करना होगा, और जब आप एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे तब आपको ऑटोमेटिक आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको एनवायरनमेंट चेंज करना है। एनवायरनमेंट चेंज करने के बाद आपके जो बिलीव्स, जो लोगों ने आपने किसी भी थिंकिंग के लिए बना दिए हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, अरे मेरा कहना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। केवल ज़रूरत है चेंज योर बिलीफ। जो आपके मन में बना दिया है, आपके माइंड में क्लियर कर दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जंग खुद से होती है। सबसे बड़ी जंग मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी जंग खुद से होती है। और यदि आप इस जंग में जीत जाते हैं तो आप लाइफ की किसी भी जंग में जीत सकते हैं। किसी भी जंग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि एटीट्यूड ही आपका बताता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तब आप फेलियर की ओर जाएंगे, और यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तब आप सक्सेस की ओर जाएंगे। तब सबसे पहले आपको अपना, यदि आपको लगता है, मेरा तो कोई कहना ही नहीं है कोई भी स्टूडेंट वीक या ब्राइट होता, सब यार ब्राइट होते हैं। केवल मानने का फ़र्क है। जिसने मान लिया कि मैं वीक हूँ वो वीक है, उसे फिर कोई भी यार ब्राइट नहीं कर सकता। और जिसने मान लिया कि मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ तो फिर यार उसे कोई वीक नहीं कर सकता। मानने पर डिपेंड है। चेंज योर बिलीफ। मेरे लिए हर स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट है। केवल यदि आपको लगता है कि आप वीक हो तो ये आपके बिलीव हैं, इन्हें बदलिए। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज योर एटीट्यूड, देन you become a bright student, not a weak student। तब आपको अपने बिलीफ को चेंज करना है। मेरे दोस्तों, आपके कोई भी काम नहीं आएगा, केवल आपके बिलीव्स। यदि आपके बिलीव्स सही है, पॉजिटिव है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तब आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तब आपके लिए सब आसान है। तब आपको इन बिलीव्स को चेंज करना है जो आपके मन में इन लोगों ने बना दिए हैं। आपके चारों ओर के लोगों ने आपके माइंड में सेटअप कर दिए हैं, इन्हें बदलिए। क्योंकि आप यदि उनके बिलीफ को अपना थॉट बना लेंगे तब आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप अपने बिलीफ खुद बनाइए, खुद थॉट क्रिएट कीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस स्टेज पे आप हैं उससे ऊपर उठना है, आपको ऊपर उठकर सोचना है। और आपको एनवायरनमेंट चेंज कर दें आप, और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि संगत बता देती है कि रंगत कैसी होती है। संगत बता देती है कि रंगत कैसी होगी। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते होंगे आप भी वैसे ही हो जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, और हमेशा उस ग्रुप में रहें जिस ग्रुप में आपसे कहीं बढ़कर कंपटीशन हो, आपसे कई इंटेलिजेंट लोग हों। यदि आप ऐसे ग्रुप में रहेंगे जिसमें सब आपसे कम इंटेलिजेंट होंगे तब आप अपने आप को ब्रेव समझेंगे, तब आप कुछ बस उसी लेवल पे रह जाएंगे। और जब आप एक ब्राइट स्टूडेंटों के ग्रुप में रहेंगे तब आप एक ना एक दिन ब्राइट हो जाएंगे। यदि एक वीक स्टूडेंट को ब्राइट स्टूडेंट के ग्रुप पे रख दिया जाए तब वो डेफिनेटली ब्राइट स्टूडेंट बन जाएगा। यदि एक ब्राइट स्टूडेंट को वीक स्टूडेंट के ग्रुप में कर दिया जाए तब वो ब्राइट स्टूडेंट भी वीक स्टूडेंट हो जाएगा। तो आपकी संगत बताएगी कि आपकी रंगत क्या होगी। तो संगत पे सेकंड, अपने लोगों पर ध्यान दें जिनके साथ आप रहते हैं, पॉजिटिव।
लोगों के साथ रहें, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा अचीव कर सकते हैं। यार दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, केवल आपके थॉट जो आपने मान लिया। अगर आप मान लेंगे कि इम्पॉसिबल है तब वो इम्पॉसिबल है, यदि आप मान लेंगे ये पॉसिबल है तब वो पॉसिबल है। केवल आपको अपनी फीलिंग को खोजना है। मैं उन लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा जो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, उन्हें कभी उन लोगों को नहीं रोकना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। उन्हें कभी इन लोगों को नहीं रोकना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। किसी ने सही कहा है कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो यदि आप नीचे से उठकर ऊपर तक पहुंचेंगे तब आपकी एक नई स्टोरी होगी, और जो ऐसी वैसी स्टोरी, छोटी स्टोरी नहीं होगी, बड़ी स्टोरी होगी और एक एनर्जी से भरी स्टोरी होगी। तब आप यदि सोचते हैं कि आप वीक हैं तो चेंज योर थॉट, क्योंकि यू आर यूनिक। आप जैसा उसने कभी बना ही नहीं सकता, वो आप यूनिक हैं। आप में कुछ भी करने की क्षमता है, केवल आपके माइंड में जो सेटअप है, बिलीव बना दिए हैं, उन्हें चेंज करने की आपको ज़रूरत है। चेंज योर थॉट, then never is impossible, nothing is impossible। अगर आप अपने बिलीव्स को चेंज कर देंगे तब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ज़रूरत है अपने बिलीफ को चेंज करने की। मैं केवल यही कहूँगा उन सब स्टूडेंटों को कि अपने बिलीफ को चेंज कर लें, एनवायरनमेंट को चेंज कर लें, थिंकिंग को बदल लें। जब आप ऐसा करेंगे तब आप वीक स्टूडेंट से तुरंत ब्राइट स्टूडेंट की ओर मूव कर जाएंगे। और किसी भी मुश्किल को ऐसे मत फेस कीजिए कि आपको उस मुश्किल से बाहर आना है, उस मुश्किल को फेस करना है विथ बिग स्माइल। यार बड़ी हंसी के साथ उस मुश्किल को फेस करना है आपको, क्योंकि आप असफलता तब हो जाएंगे जब आप उस मुश्किल से पीछा छुड़ाएंगे। और पीछा आप जिस चीज़ के खुशी के लिए, वो आपको फिर कभी नहीं मिलेगी। जब आप उसे फेस करके आगे निकल जाएंगे तब आपको एक खुशी मिलेगी जिसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। अपने हाथ का रिमोट अपने हाथ में रखिए, दूसरों के हाथ में नहीं रखिए। आजकल हर लोग दूसरों के हाथ में अपने रिमोट को दिए हुए हैं। कोई भी आपको खुश कर सकता, कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता, कोई भी आपको डिमोटिवेट। अपने हाथ का रिमोट अपने हाथ में लीजिए, आप खुद से खुद को कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें पॉजिटिव एटीट्यूड खुद से डेवलप कर सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ डिस्कवर योरसेल्फ। और आज मैं इस वीडियो में आई होप, मुझे लगता है कि आपको टॉपिक जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो मेन चीज़ आपकी है एनवायरनमेंट, फंडामेंटल है सक्सेस का एनवायरनमेंट। आपको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा आप वैसे ही हो जाएंगे। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर एटीट्यूड, क्योंकि सामने वाले ने ये नहीं पता कि आप वीक स्टूडेंट हो या ब्राइट स्टूडेंट हो। आपका एटीट्यूड से सब बता देगा कि आप वीक स्टूडेंट हो या ब्राइट। तो चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर एटीट्यूड। तो मेरे साथ कहिए, वी कैन वी विल, वी कैन वी विल। हम कर सकते हैं, हम करेंगे ही। तो मैं कुणाल झा आपके लिए इसी प्रकार से नए नए टॉपिकों पे वीडियो डालता रहूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को भी, जिन स्टूडेंटों के लिए बेनिफिशियल आपको हो लगे तो उन्हें शेयर कीजिए। आज मैं इस वीडियो में यहीं तक स्टॉप करता हूँ और फिर मैं आपसे कहता हूँ, वी कैन वी विल।